नमस्कार दोस्तों, आईपीआर गुरु यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आप सबको पता होगा अभी एक वीक पहले आईपी इंडिया की तरफ से ये टाइमलाइन रिलीज़ किया गया था पेटेंट एजेंट एग्ज़ाम और ट्रेडमार्क एजेंट एग्ज़ाम के लिए। और ये ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आपका 15 जून 2026 से स्टार्ट हो रहा है और ये आपका एग्जामिनेशन डेट है 9th एंड 10th ऑफ जनवरी 2027। 9th एंड 10th ऑफ जनवरी 2027। अब सवाल ये आता है कि इस एग्ज़ाम की हम प्रिपरेशन कैसे करें, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स का ये डाउट रहता है, उनको समझ नहीं आता है, ना ही इतने रिसोर्सेज अवेलेबल हैं कि इसकी हम प्रिपरेशन कैसे करें। और दूसरी चीज़, ये एग्ज़ाम किस चीज़ का होता है, इससे आगे फ्यूचर का क्या एस्पेक्ट्स है, मतलब हमारे लिए इसके आगे फ्यूचर में क्या बेनिफिट्स हैं। तो ये सारी चीज़ें मैं आज के इस वीडियो में आपसे डिटेल में डिस्कस करूँगा और किस तरह से प्रिपरेशन करनी है, कैसे प्रिपरेशन करनी है, कहाँ से प्रिपरेशन करनी है, A to Z आपको पूरा डिटेल में बताने जा रहा हूँ। देखिए दोस्तों, सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ समझिए, ये दो आपके एग्जाम हैं। एक है आपका पेटेंट एजेंट, दूसरा है आपका ट्रेडमार्क एजेंट। दोनों ही एग्जाम किस लिए होते हैं, जैसे आपको मैं एग्जाम्पल के तौर पे समझाता हूँ उससे, लेकिन आप कोरिलेट मत करिएगा, सिर्फ मैं एग्जाम्पल के तौर पे समझा रहा हूँ। जैसे मान लीजिए सपोज आपको अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना है, ठीक है। ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए आप कहाँ जाते हैं, आरटीओ जाते हैं। आरटीओ जब जाते हैं तो क्या होता है, वहाँ पर आपको बहुत सारे एजेंट्स मिलते हैं। एजेंट्स क्या करते हैं, अब वो एजेंट्स जो है रजिस्टर्ड या ऑथराइज्ड क्या बोलते हैं आपके एजेंट्स नहीं होते हैं, वो ऑथराइज्ड एजेंट नहीं है, ऐसे ही घूमते रहते हैं बहुत सारे, जिनको अगर देखें तो आम बोलचाल की भाषा में बोलते हैं दलाल हैं, ठीक है ना। तो वो आप जाते हैं वहाँ पर, आप उनसे बोलते हैं कि मुझे अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना। आपको पता है कि अंदर बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, अंदर सरकारी पूरा उनका सिस्टम है, कैसा क्या सिस्टम है, लाइन लगती है, फॉर्म भरना पड़ता है, कहाँ देना है, फिर वो बोलेंगे इधर जाओ, फिर वो बोलेंगे काउंटर नंबर 2 पे जाओ, फिर वो बोलेंगे काउंटर 3 पे। तो उस झंझट से बचने के लिए हम क्या करते हैं, हम सीधे चले जाते हैं एजेंट के पास, एजेंट को देते हैं, बोलते हैं ये लो बढ़िया, ये हमारा एप्लीकेशन है, हमको ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना और आपकी फ़ीस कितनी। वो कहता है 5,000 रुपये मैं फ़ीस लेता हूँ। आपने उसको फ़ीस दे दी, आपका बोला चलो ठीक है 30 डेज़ में बन के आ जाएगा, आपका ड्राइविंग लाइसेंस बन के आ गया, ठीक। सेम यही काम जो है पेटेंट एजेंट और ट्रेडमार्क एजेंट का होता है, लेकिन उसमें और इसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। मैंने आपको इसीलिए शुरुआत में बोला कि इसको आपको इस पोस्ट से कोरिलेट नहीं करना है, क्योंकि ये कोई लीगल या ऑथराइज्ड एजेंट्स नहीं है। कोई भी ऐरा गहरा कुछ भी वो बन जाता है आपका आरटीओ का एजेंट, लेकिन इसके लिए प्रॉपर क्वालिफिकेशन चाहिए, प्रॉपर एग्जामिनेशन होता है। एग्जाम जब आप क्वालिफाई करते हैं तब आप रजिस्टर्ड या ऑथराइज्ड पेटेंट एजेंट या फिर ट्रेडमार्क एजेंट बनते हैं। अब इसके बनने से फ़ायदा क्या होता है, देखिए दोस्तों, मान लीजिए कोई कंपनी है, ठीक है, कोई भी कंपनी, मान लीजिए सपोज गूगल है, मैं सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पर आपको समझा रहा हूँ। गूगल ने बोला कि ये मेरा जो है ऑफिशियल मेरा लोगो है, ये गूगल जो आपके सामने लिखा हुआ ये मेरा लोगो है, मैं इसको रजिस्टर कराना चाहता हूँ। मतलब कि कोई और इस तरह का लोगो ना बना ले या कोई कॉपी ना कर ले, तो मैं इस गूगल को रजिस्टर कराना चाहता हूँ। तो अब वो रजिस्टर कराने के लिए वो सर्च करेंगे, सारी चीज़ें देखेंगे कि कैसे रजिस्टर होता है, कहाँ पर रजिस्टर होता है, ठीक है। तो वो क्या करेंगे, वो जाएंगे सर्च करेंगे, उन्हें पता चला कि अरे ये तो हमारा ब्रांड नेम या एक तरह से लोगो है, ये रजिस्टर होता है अंडर ट्रेडमार्क, ठीक है, ये रजिस्टर होता है अंडर ट्रेडमार्क, ठीक। अब क्या करेंगे वो, अब वो क्या करेंगे, वो सर्च करेंगे, वो पता लगाएंगे कि क्या कोई ट्रेडमार्क एजेंट है क्या मेरे आसपास, क्या कोई ट्रेडमार्क एजेंट है क्या, और उनको सपोज ट्रेडमार्क एजेंट मिल गया। अब ट्रेडमार्क एजेंट्स का जो है रिकॉर्ड ये रहता है आईपी इंडिया की वेबसाइट पर, ठीक है, आईपी इंडिया की वेबसाइट पर रहता है, वहाँ पर ऑथराइज्ड ट्रेडमार्क एजेंट्स रहते हैं। ऑथराइज्ड ट्रेडमार्क एजेंट्स का पूरा रिकॉर्ड रहता है, रजिस्टर रहता है, पूरी लिस्ट रहती है, हर एक एक ट्रेडमार्क एजेंट का उनका नाम रहता है, उनका नंबर रहता है, उनका ऑफिशियल पूरा डेटा रहता है, ठीक है। सर्च किया, इनको मिल गया, इन्होंने इससे कांटेक्ट किया ट्रेडमार्क एजेंट से और बताया कि मेरी ये एप्लीकेशन है, मुझे ये अपना लोगो जो है ये रजिस्टर कराना है। तो ट्रेडमार्क एजेंट एक बार ऑप्शन देगा, आप एक काम करिए, आप डायरेक्ट वेबसाइट से करा लीजिए। तो जब वेबसाइट पे जाएंगे तो इनको लगा अरे बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, मैं वेबसाइट से कैसे करा लूँ, मुझे ये फॉर्म भरना है, ये फीस भरनी मुझे नहीं पता है, तो एक काम करो आप ही मेरा काम करो। तो ट्रेडमार्क एजेंट कहेगा ठीक है मैं आपका काम करता हूँ, आप एक काम करो मुझे इतनी फ़ीस दे दो, ठीक है, क्या करो मुझे इतनी फ़ीस दे दो, जो मेरी फ़ीस लगती है। ट्रेडमार्क एजेंट उनसे फ़ीस ले लेगा, फ़ीस लेने के बाद वो क्या करेगा, इनके बिहाफ से, गूगल के बिहाफ से उनका पूरा एप्लीकेशन और ये सब कुछ जो है वो सबमिट करेगा। सबमिट करने के बाद जो उनका ये गूगल जो ये वर्ड है, ये लोगो, ये इनका रजिस्टर हो जाएगा एज अ ट्रेडमार्क, रजिस्टर हो जाएगा, उनको पकड़ा देगा, लो भैया ये आपका सर्टिफिकेट है रजिस्ट्रेशन का, आपका रजिस्टर हो गया, मैंने आपका करा दिया, अब एक काम करो आप मुझे पूरा इतना पैसा, इतनी फ़ीस मुझे दे दो। और ये एक लीगल या ऑथराइज्ड एजेंट ही कर सकता है, जो लीगली मतलब कि जो है ऑथराइज्ड है आईपी इंडिया की तरफ से। तो अब आप पूछेंगे कि फ्यूचर में इसका हमारा क्या एस्पेक्ट्स है। आपको क्या करना है, आप एक बार ट्रेडमार्क एजेंट बन गए,
बनने के बाद क्या होता है, बहुत सारे क्लाइंट्स, बहुत सारे बिजनेसेस, बड़े बड़े बिजनेसेस आपको उनको कांटेक्ट करना पड़ता है या वो आपको खुद कांटेक्ट करते हैं, क्योंकि आपका जो रिकॉर्ड है ये आईपी इंडिया की वेबसाइट पर आ जाएगा। तो वो आपको खुद कांटेक्ट करेंगे और वो बोलेंगे कि मेरा ये आपको रजिस्टर करना है और ये लीजिए आपकी जो भी फीस है वो मैं आपको फीस पे कर रहा हूँ, मेरा आप रजिस्टर कर दीजिए। तो एक तरह से देखा जाए तो फ्रीलांसिंग या इंडिविजुअली भी आप काम कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारी लीगल फर्म्स होती हैं, लीगल कंपनीज़ हैं, वो हायर करती हैं ट्रेडमार्क एजेंट्स को और पेटेंट एजेंट्स को, वो हायर करती हैं और उनको बहुत अच्छा सैलरी पैकेज ऑफर करते हैं। मतलब आप सोचिए ईयरली, अगर आपको फ्रेशर है, अगर आप फ्रेशर हैं, कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो आप मान के चलो कि आपको 3 लाख से लेकर के और आप मान के चलो 8 लाख पर एनम, ठीक है, इतना सैलरी पैकेज ऑफर करते हैं। बिल्कुल फ्रेशर है, ठीक है, और ये कोई फिक्स नहीं कि 3 लाख है तो 3 ही लाख होगा, कोई ज़रूरी नहीं, हो सकता है 5-6 लाख 7 लाख, जितना, वो आपके एक्सपीरियंस पे ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह से उनकी चीज़ों को हैंडल करते हैं। दूसरी चीज़, अगर आपको थोड़ा बहुत भी एक्सपीरियंस है, आप रजिस्टर्ड या ऑथराइज पेटेंट एजेंट हैं और आपको अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, मतलब अगर आप फाइलिंग वगैरह आसानी से कर लेते हैं, स्पेसिफिकेशन की आपको अच्छी खासी नॉलेज है, ड्राफ्टिंग की नॉलेज है, तो फिर आप मान के चलो कि 8 लाख से लेकर के 15 लाख पर एनम तक ये कंपनीज सैलरी ऑफ़र करती हैं। और अगर आपको एक्सपीरियंस हो गया 1 साल 2 साल का, उसके बाद आप मान के चले कि 25 लाख पर एनम तक ये कंपनीज ऑफ़र करती हैं, ठीक है। तो अब आपको समझ में आ गया कि आपकी वैल्यू क्या है, पेटेंट एजेंट और ट्रेडमार्क एजेंट की वैल्यू क्या है। एक बार आपने ये पेपर क्वालिफाई कर लिया, आप रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क एजेंट या पेटेंट एजेंट बन गए, कोई भी 2 आपके ऑप्शन रहेंगे, या फर्स्ट ऑप्शन, या तो आप इंडिविजुअली काम कर सकते हैं, ठीक है, इंडिविजुअली काम कर सकते हैं, या फिर आप किसी भी लीगल फर्म या किसी भी कंपनी में आपको हायर किया जा सकता है। आप जाइए, वहाँ पर ओपनिंग्स होती हैं, उनके करियर सेक्शन में जाइए, वहाँ पर अप्लाई करिए। मतलब बहुत सारे स्कोप आपके फ्यूचर में, आपके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ खुल जाती हैं और बहुत अच्छा खासा सैलरी पैकेज ऑफर करते हैं ट्रेडमार्क एजेंट और पेटेंट एजेंट। पेटेंट एजेंट का काम क्या होता है, जैसे ट्रेडमार्क एजेंट का मैंने बताया, ऐसे पेटेंट एजेंट का, मान लीजिए सपोज आपने कोई इन्वेंशन किया, ठीक है, कोई ऐसा इन्वेंशन किया आपने कि जैसे मान लीजिए कोई आपने कोई ऐसी डिवाइस बनाई, जैसे मान लीजिए कि वो क्या बोलते हैं, टेम्परेचर कम हो रहा है, कोई ज़्यादा हो रहा है, कोई ऐसा इन्वेंशन किया, क्रिएशन किया जो एकदम नया है। अब आपने किया, अब आपको बोला कि भैया हमको रजिस्टर कराना है, क्योंकि आपको पता है कि ये रजिस्टर हो जाएगा, इसके बाद मैं इसको सेल कर सकता हूँ मार्केट में, मतलब कॉमर्शियल पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकता हूँ। तो वहाँ से मैं अपना रेवेन्यू, अपना पैसा जनरेट कर सकता हूँ और अच्छा खासा पैसा मैं कमा सकता हूँ। तो जब आप अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं तो फिर आप पेटेंट एजेंट को उनकी फ़ीस देने में भी नहीं हिचकिचाते हैं। उन्होंने बोला मेरी फ़ीस है भैया 30,000, मेरी फ़ीस है 50,000, आप मुझे इतनी फ़ीस पे करिए। तो हर एक चीज़ का फ़ीस होता है, ऐसा नहीं कि उन्होंने सिर्फ जो है आपका एप्लीकेशन भर दिया तो उसका फ़ीस हो गया। नहीं, एप्लीकेशन आपने बोला कि भैया हमें पेटेंट के लिए सर्च करना है, कंसल्ट करना है आपसे, तो बोलेंगे लाओ एक काम करो 5,000 रुपये लाओ, हमारी फ़ीस है। और ये फ़ीस ऐसे नहीं होता कि अपने मन से जो भी उनका समझ में आ रहा है वो उन्होंने फ़ीस मांग लिया आपसे। नहीं, आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे, पूरा डेटा दिया रहता है कि इनके लिए इतनी फ़ीस है, इतनी ही फ़ीस ये ले सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं ले सकते, ठीक है। लेकिन क्या रहता है, हर काम के लिए फ़ीस रहती है। इसके बाद मान लीजिए आपने बोला कि मुझे पेटेंट का एप्लीकेशन जो है वो फाइल करना है, तो एप्लीकेशन फाइल करने के लिए उसका आपसे वो फ़ीस लेंगे। इसके बाद आपने बोला एग्जामिनेशन रिपोर्ट मुझे सबमिट करनी है, ठीक है, एग्जामिनर के सामने जाना है, वो रिपोर्ट सबमिट करनी है, उसका वो आपसे फ़ीस लेंगे। या मान लीजिए आपको कोई चीज़ रिन्यू करानी है, अपना पेटेंट वगैरह रिन्यू कराना है, इसका ही आपसे फ़ीस लेंगे। तो पेटेंट एजेंट मतलब ये समझिए कि आप अच्छा खासा आपके पास स्कोप है। इंडिविजुअली भी आप काम कर सकते हैं, अगर आपको लग रहा है मैं दूसरी जॉब के साथ साथ ये करना चाहूँ तो आप वो भी कर सकते हैं। और अगर आप किसी लीगल फर्म या बड़ी बड़ी कंपनीज़ में आप जा करके इंटरव्यूज़ देते हैं और वहाँ हायर कर लिया जाता है तो और वेल एंड गुड है। मतलब आपके लिए दोनों तरफ से रास्ते खुले हैं। मैं जो आपको समझाना चाह रहा हूँ, आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अब ये आपको समझ में आ गया कि फ्यूचर एस्पेक्ट्स क्या है, मेरे लिए क्या इसका फ़ायदा है, क्या बेनिफिट है। और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में अगर आपका इस फील्ड में इंटरेस्ट है तो मैं सच बता रहा हूँ, बहुत अच्छा खासा स्कोप है आगे आने वाले 5, 10, 15, 20, 25, 30 साल तक, बहुत अच्छा स्कोप है, ठीक है। तो अगर आपको लगता है कि मैं फ्यूचर में जाना चाहता हूँ इस फील्ड में तो आप प्रिपरेशन करिए। अब सवाल आता है कि इसकी हम प्रिपरेशन कैसे करें। तो प्रिपरेशन के लिए हमारा यूट्यूब चैनल IPR गुरु, हम आपको पेटेंट एजेंट प्लस ट्रेडमार्क एजेंट दोनों ही एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करवाएंगे, ठीक है। पेटेंट एजेंट एंड ट्रेडमार्क एजेंट अभी कुछ चीज़ें फाइनलाइज कर रहे हैं, पूरा फाइनलाइज होने के बाद हम आपको प्रॉपर शेड्यूल देंगे, कब आपकी क्लासेस चलेंगी, कहाँ पर आपकी क्लासेस चलेंगी, कैसे आपकी क्लासेस चलेंगी, पूरा हम आपको डिटेल में एक एक चीज़ बताएंगे। आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको ये बोला जा रहा है कि जो भी एग्ज़ाम है इसका हम आपको प्रिपरेशन करवाएंगे पूरा,
चाहे वो पेटेंट एजेंट एग्जाम हो, इसकी भी प्रिपरेशन करवाई जाएगी, ट्रेडमार्क एजेंट हो, इसकी भी प्रिपरेशन करवाई जाएगी। आपको सिर्फ क्या करना है, जो कुछ भी हम आपको प्रॉपर बीच बीच में रेगुलर बेसिस पे जो भी आपको क्लासेस वगैरह पूरा शेड्यूल वगैरह जो कुछ भी हम आपको देंगे, बस आपको उसको रेगुलरली और स्ट्रिक्टली उसको फॉलो करना है। जो आपको पढ़ाया जाएगा वो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, स्ट्रिक्टली उसको फॉलो करना है। अभी से हम लोग स्टार्ट करेंगे और जो भी जब भी होगा मैं आपको शेड्यूल दूंगा पूरा पूरा, कैसे क्लासेस होगी, कहाँ पर क्लासेस होंगी, सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। इसकी पूरी प्रिपरेशन मैं आपको करवाऊंगा, पर्सनली मैं आपको इसकी पूरी की पूरी प्रिपरेशन करवाऊंगा। सवाल ये आता है कि इसके लिए कौन कौन एलिजिबल है, पेटेंट एजेंट एग्जाम या फिर आपका जो है ट्रेडमार्क एजेंट एग्जाम। तो इसके लिए हम चलते हैं दोस्तों इस टेबल पर। यहाँ पर देखिए कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिसको जानना जरूरी है। मिनिमम क्वालिफिकेशन पेटेंट एजेंट के लिए है साइंस और इंजीनियरिंग डिग्री, बीई, बीटेक, बीएससी, एमएससी, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ बीएससी, एमएससी, बी फार्मा एंड एम फार्मा, ये सभी लोग पेटेंट एजेंट के लिए एलिजिबल है। ट्रेडमार्क एजेंट के लिए एनी ग्रेजुएट, बीए, बीकॉम, बीबीए, ठीक है, बीए, बीकॉम, बीबीए। अब सवाल ये आता है कि एनी ग्रेजुएट में बीए, बीकॉम, बीबीए है तो क्या हमने बीएससी किया कि नहीं कर सकते? आप भी कर सकते हो, क्यों नहीं कर सकते हो? इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है एनी ग्रेजुएट, कोई भी हो ग्रेजुएट है वो ट्रेडमार्क एजेंट के लिए अप्लाई कर सकता है। लेकिन पेटेंट एजेंट के लिए बीए, बीकॉम, बीएससी, बीबीए वाले, सॉरी बीए, बीकॉम, बीबीए ये लोग नहीं कर सकते, क्योंकि पेटेंट एजेंट के लिए साइंस और इंजीनियरिंग डिग्री रिक्वायर्ड होती है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा हमें टेक्निकल बैकग्राउंड चाहिए पेटेंट एजेंट के लिए। ट्रेडमार्क एजेंट के लिए नहीं चाहिए, क्योंकि पेटेंट एजेंट में क्या है कि नई नई टेक्नोलॉजीज़ आती जा रही हैं और उसकी हमें नॉलेज होनी चाहिए। पेटेंट लॉ की पूरी पूरी, पेटेंट एक्ट की पूरी नॉलेज होनी चाहिए, कैसे ड्राफ्टिंग होती है, कैसे जो है आपका पेटेंट फाइल किया जाता है, पूरी नॉलेज होनी चाहिए। और क्योंकि आपको पता है कि बहुत सारे टेक्निकल टर्म्स, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनका टेक्निकल फील्ड से रिलेशन है, इसलिए टेक्निकल बैकग्राउंड ज़रूरी है इसके लिए। बट ट्रेडमार्क में क्या होता है, सिंपल आपका लोगो रहता है या आपका टैगलाइन रहता है या आपका सिंबल रहता है, उसको रजिस्टर करना होता है, तो उसके लिए कोई टेक्निकल बैकग्राउंड की हमें ज़रूरत नहीं रहती है। ठीक है, तो ये इसका, बाकी मैं इसका डिटेल वीडियो आपको दूंगा एलिजिबिलिटी के ऊपर कि कौन कौन एलिजिबल है, कौन कौन एलिजिबल नहीं है। पूरा डिटेल वीडियो पेटेंट एजेंट और ट्रेडमार्क एजेंट का मैं अलग से सेपरेट आपको दूंगा। प्लस साथ ही साथ मैं आपको पूरा इसका सिलेबस दूंगा। सिलेबस में जो हमारा, मैंने आपको बोला जो मैं आपको प्रिपरेशन करवाऊंगा, पूरा सिलेबस आपको कंप्लीट किया जाएगा और आसान लैंग्वेज में, बहुत ईजी लैंग्वेज में मैं आपको पूरा का पूरा पेटेंट एक्ट, ट्रेडमार्क एक्ट, डिज़ाइन एक्ट, पेटेंट रूल, डिज़ाइन रूल्स एंड ट्रेडमार्क रूल्स पूरा मैं आपको बहुत आसान लैंग्वेज में समझाने वाला हूं। साथ ही साथ कैसे पेटेंट फाइल किया जाता है, क्या स्पेसिफिकेशन होते हैं, किस लिए होते हैं स्पेसिफिकेशन, सब कुछ मैं आपको पूरा डिटेल में समझाऊंगा। तो अगर आप चाहते हैं फ्यूचर में इस एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन करना, ट्रेडमार्क एजेंट और पेटेंट एजेंट के लिए आप चाहते हैं इस एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन करना और सच में आप अपना भविष्य इस फील्ड में बनाना चाहते हैं, तो आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। पूरी की पूरी प्रिपरेशन आपको इस एग्ज़ाम की करवाई जाएगी। कुछ भी इंक्वायरी है, कुछ पूछना चाहते हैं, वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। सोशल मीडिया पे हमसे जुड़ सकते हैं। हमारा टेलीग्राम चैनल है जहाँ पर हम आपको कुछ स्पेसिफिक इंपॉर्टेंट स्टडी नोट्स या PDF नोट्स वगैरह शेयर करेंगे। साथ ही साथ कोई भी इंक्वायरी है, कुछ भी है, आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर जा करके भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और साथ ही साथ इस वीडियो के नीचे भी कमेंट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, कैसे प्रिपरेशन करनी है मैंने आपको बता दिया है, हम आपको प्रिपरेशन करवाएंगे। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि नहीं मुझे आपसे प्रिपरेशन नहीं करनी, खुद से प्रिपरेशन करनी, तो उसमें भी कोई इशू नहीं है। आपको क्या करना है दोस्तों, आपको पेटेंट एक्ट, पेटेंट रूल्स, पेटेंट एक्ट, पेटेंट रूल्स, ट्रेडमार्क एक्ट, ट्रेडमार्क रूल्स, इनको बहुत डीप में पढ़ना पड़ेगा। साथ ही साथ डिज़ाइन एक्ट एंड डिज़ाइन रूल्स, इनको भी बहुत डीप में पढ़ना पड़ेगा। मतलब A to Z आपको सारे सेक्शंस पता होने चाहिए, क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें, कौन कौन से इंपॉर्टेंट टर्म्स और क्या यूज़ किए गए, कब कब क्या क्या चीज़ें अमेंडमेंट हुई हैं, क्या क्या मॉडिफिकेशन हुआ है, सब कुछ आपको बहुत डीप में आना चाहिए। क्योंकि ये एग्ज़ाम जो है ना, जो ये आपका टेस्ट लेते हैं बहुत थॉरोली आपका पूछते हैं, तो इसलिए डीप नॉलेज आपको होनी चाहिए। आप कहीं से भी पढ़ सकते हैं, गूगल पे जाइए, पेटेंट एक्ट डाउनलोड कर लीजिए, आप उसको पूरा पढ़ सकते हैं। पेटेंट रूल्स आप डाउनलोड कर लीजिए, उसको पढ़ सकते हैं। ट्रेडमार्क एक्ट, ट्रेडमार्क रूल्स आप पढ़ सकते हैं, लेकिन बहुत अच्छी खासी आपको नॉलेज चाहिए, क्योंकि बहुत अच्छा एग्ज़ाम होता है और अच्छे लेवल का एग्ज़ाम होता है। ठीक है, बाकी नेक्स्ट इसके बाद जो है मैं आपको फर्दर और वीडियोस में कुछ और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस दूंगा, जिसमें मैं आपको इसका सिलेबस, इसका एग्जामिनेशन पैटर्न, इसका पासिंग क्राइटेरिया, प्लस इसका आपका सिलेबस, सैलरी और साथ ही साथ इसका जो भी आपका क्या बोलते हैं प्रिपरेशन के लिए स्टडी नोट्स वगैरह सब कुछ रहेंगे। मैं आपको एक अलग से इन्फॉर्मेटिव वीडियोस दूंगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के ऊपर भी दूंगा। पूरा का पूरा मैं आपको अलग से वो सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस प्रोवाइड कराऊंगा। और जैसे ही हमारा इसका एग्ज़ाम का प्रिपरेशन मैं आपको स्टार्ट करवाऊँगा, उसके एक वीक पहले मैं आपको पूरा शेड्यूल दे दूँगा।
पूरा शेड्यूल आपको मिल जाएगा, कब कब कौन सी क्लासेस होंगी, कहाँ पर क्या क्या आपको क्लासेस मिलने वाली, पूरा मैं आपको डिटेल में बता दूंगा। बाकी कुछ पूछना चाहते हैं इस स्पेसिफिक इस एग्जाम से रिलेटेड, ट्रेडमार्क एजेंट और पेटेंट एजेंट, आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं या फिर आप हमसे सोशल मीडिया पर कनेक्ट हो सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।